जब मार्शल लॉ लगते हैं फिर सब हथियार फेंक देते हैं और फिर यहाँ इस कमरे में कितनी तस्वीरें लगी हैं जो फिर वो ओथ भी भूल जाते हैं, फिर आप लोग भी भूल जाते हैं, सब कुछ ठीक होता है। मगर जब पार्लियामान कुछ करे तो उससे मीन में खें फिर हो जाती है शुरू। वहां भी जरा सर उठा लिया करें ना, हम नहीं मानेंगे ये बात को। आप आया करें, वहां भी पिटिशन लाया करें ना। ये हम काम ऑलरेडी कर चुके हैं। इस सुप्रीम कोर्ट ने कितनी दफा मार्शल लॉ को इंडोर्स किया है। फिर एक जजमेंट आया था कि जितने ये पहले जजमेंट थे सारे गलत हैं और आइन पे पाबंदी होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं कि नहीं, आप उसी लकीर पे अटके रहे हैं, तो आप कह रहे हैं अगले मार्शल लॉ का दरवाजा आप खुलवाना चाहते हैं हमसे। तो आप ही लोग, एक इस पे नजरसानी का बहुत हदूद कम होता है, एक आप इस पे अपील सुन लीजिए, हो सकता है वही फैसले पे हम मोहर लगा दें और कहें जी बड़ा उम्दा फैसला था। ठीक है, तो इससे एक आम शहरी के हकूक पे जो आप खड़े हुए हैं ना हमारे सामने शहरी की हैसियत में, आपकी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है। आप सपोज आप किसी चीज में आते हैं और आपके खिलाफ फैसला हो जाता है 184 में, तो आप तो सर पीठ जोड़ने लगते कि एक हक, बुनियादी हकूक अपील का तो दुनिया के हर आइन और कानून में दिया गया है, आपने तो एक कानून का हक भी हमें नहीं दिया है। तो फिर आपको क्या सेहत पे असर पड़ रहा है। हमारे सेहत पे शायद असर पड़े कि हमारे एक दफा हमने कह दिया बस हर्फ आखिर है। अगेन यू हैव अज्यूम्ड योरसेल्फ, देखिए ये ना कीजिए हजूर, यू हैव अज्यूम्ड योरसेल्फ representative of the nation. Sorry, you are not. You are a petitioner before us. Argue your case. We will not. We don't assume to speak for the nation, nor can you speak for the nation. इस कानून में दो चीजें हैं। नाम तो इसका सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, मगर एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है, राइट ऑफ अपील। वो ये दो चीजें अलग अलग हैं। इसका नाम शायद हो सकता था जरा कुछ और, मगर ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर को नहीं कर रही है, एक सब्सटेंटिव राइट भी क्रिएट कर रही है।